नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर लेने वाले हैं, जो कि आपका मिनी मॉक टेस्ट पेपर होगा। मिनी मॉक टेस्ट पेपर का मतलब होता है कि देखो, सामान्य ज्ञान से आपका 7 क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान से होगा आपका 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से होगा आपका 7 क्वेश्चन है और सामान्य तर्क शक्ति से होगा आपका 4 क्वेश्चन। यानी कि मिनी मॉक टेस्ट पेपर टोटल 25 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर का टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच ईयर भारत रत्न अवार्ड वाज लॉन्च्ड, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था। ऑप्शन है आपका 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन नंबर डी 1950। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1954 लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच गैस हैज द सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस कौन है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होता है आपका नाइट्रोजन होता है 78%, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद होता है आपका 21% ऑक्सीजन, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर इन इंडिया इज आल्सो कॉल्ड दिहांग, यानी कि भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत में किस नदी को हम लोग दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन नंबर डी गंगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्लेट इज अ टाइप ऑफ सेल, यानी कि देखो आपको बताना है कि स्लेट जो होता है वो किस प्रकार का चट्टान होता है। ऑप्शन आपका अवसादी, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी आग्नेय या ऑप्शन नंबर डी कायांतरित। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि स्लेट जो होता है वो किस प्रकार का एक चट्टान है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कायांतरित। जो भी लाइव चैट में बताया है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मटकी इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो आपको बताना है कि मटकी जो होता है और निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको बताना है कि मटकी जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो आप सभी को जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मटकी जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू जो होता है वो आपका असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और घूमर जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। और हर शाम 9 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर शाम 9 बजे हमारे साथ लाइव आना मत भूलिएगा। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु रोट द बुक हुमायूंनामा, यानी कि पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। आपको बताना है कि हुमायूंनामा पुस्तक जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम। जो भी ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताया है मिजोरम में, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कर्क रेखा जो होता है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी, जो कि आपका सामान्य विज्ञान का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल टेस्ट पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। आपको बताना है कि मानव का शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन आपका शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन नंबर डी इनमें से
से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ हीटिंग वाटर, यानी कि पानी गर्म होने की विधि क्या है। आपको बताना है कि पानी गर्म होने की विधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका विकिरण की, ऑप्शन बी संवहन की, ऑप्शन सी चालन की, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि पानी गर्म होने की विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संवहन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द प्रेशर एक्सटेंड ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका त्वरण, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, या ऑप्शन नंबर डी दाब। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी दाब लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इज आयरन ओर, यानी कि लोहे का अयस्क आपको बताना है कि लोहे का अयस्क कौन है। ऑप्शन आपका बॉक्साइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी कालामाइन, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटाइट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा डोलोमाइट जो होता है वो आपका मैग्नीशियम का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील का अवयव नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन आपका लोहा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी दस्ता, या ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसका राइट आंसर हमें HW में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कॉजेज ऑफ रिंग वर्म इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में रिंग वर्म के कारण होते हैं। ऑप्शन आपका जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका नेमोटोडस, या ऑप्शन नंबर डी विषाणु। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मानव में रिंग वर्म का कारण जो होता है आपका फंग यानी कि कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हिच यूनिट इज हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज किसकी इकाई होती है। आपको बताना है कि हर्ट्ज जो होता है वो किसका इकाई होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका आवृत्ति की, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी चाल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हर्ट्ज जो होता है वो आपका आवृत्ति का इकाई है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जनरल साइंस यानी कि पार्ट भी खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जीके प्लस जी यानी कि 14 क्वेश्चन को मिला करके आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गणित का वीडियो भी देखना है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जीएस का पार्ट देकर चले जाते हो, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5000 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन पर सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। देखो आपको 5000 रुपए का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें दिया गया है 5000 रुपए का, और हमें दिया गया है रेट यानी कि दर दिया गया है 6% और टाइम यानी कि समय हमें दिया गया है 2 वर्ष का। तो सिंपल पूछा है कि साधारण ब्याज निकालना है, तो आप सभी को जल्दी से बताना है कि साधारण ब्याज निकालने यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका P × R × T बटे में 100 कितना होता है, मूलधन गुणे में दर गुणे समय बटे में 100। अब देखिएगा मूलधन हमें दिया गया है 5000 रुपये, तो मैंने 5000 लिखा, और रेट यानी कि दर है 6% तो हमने 6 लिखा, और टाइम है 2 वर्ष का तो हमने 2 लिखा, और बटे में हमें 100 लगाना है। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो हमारा कट गया, और देखिए 6 दूनी का 12 और 12 5 60, और 60 पे 1 जीरो कर देगा तो कितना आएगा 600 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त 600 रुपये लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का परिधि का सूत्र बताइए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इसे वी मान के चल सकते हो और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से बताना है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। बहुत सारे लड़के ने इसका राइट आंसर बता भी दिया है। तो देखिएगा वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है आपका 2πr होता है। कितना होता है 2πr होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट
राइट हो जाएगा। और देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन की स्क्रीन पर देखना होगा। देखो 300 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी कि दूरी हमें पता चल गया 300 मीटर का, और टाइम दिया गया हमें 20 सेकंड का, यानी कि हमें टाइम भी पता चल गया 20 सेकंड का। तो हमसे पूछा है कि इसका चाल यानी कि इसका स्पीड बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय, यानी कि d/में टाइम होता है। अब देखिएगा, तो चाल पूछा है, तो चाल मतलब दूरी कितना था? दूरी है मेरा 300 मीटर, तो मैंने यहाँ पर आपका 300 लिख दिया और बट्टे का 20 लिखा। और देखो जी चाल हमसे किस में पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें 18/5 से गुना करना होगा। अब आराम से हम कट लगाएंगे, 20 से चला जाएगा 15 मर्थ में, 5 का 15, 18 का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो भी लाइव चैट में बताया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 24 का 25% प्लस में x का 20% 16 है, तो x का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसे आसानी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 24 का 25%, यानी कि 24 गुने के 25 बटे में 100, कितना होगा? 25 चौका 100 और 4 छक्का 24, 6 हो गया। अब देखिए जी x का 20% हमें सॉल्व करना है, तो x गुने का 20 बटे में 100, 20 25 100, यानी कितना आएगा? x बटे में 5 इक्वल टू में मेरा 16 है, तो x प्लस का 5 हो गया और 6 इक्वल टू के साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16 में से 6 घटा कितना होगा? 10 हो गया, यानी कि x बटे 5 इक्वल टू में मेरा 10 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी लाइव चैट में 50 बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, इसकी परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी, आपको एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका भुजा पता होना चाहिए। हमें क्षेत्रफल दिया तो हम भुजा कैसे निकालेंगे? तो हमें भुजा निकालने का एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मेरा 400, तो हमें यहाँ पर 400 लिखते हैं, और रूट 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होता है। तो इसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुने में भुजा, यानी कि 4 गुने में अगर हम 20 करेंगे तो हमारे सामने इसका परिमाप निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 80 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक आयत का 12 और 8 मीटर, देखो एक आयत है जो 12 और 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका परिमाप निकालना है। देखो आपको लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो हमें इसका परिधि ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता होगा कि आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ, कितना होता है? 2 छोटी कोष्ठ में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो देखो 2 का 2 हमने लिखा, और मेरा लंबाई कितना दिया है? 12 और प्लस का 8, 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 में 2 से गुना कर दीजिएगा, आपके सामने पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 में 200 करेंगे तो आपका 40 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 से 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताया था। देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1, n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2। देखो 100 है तो हमें यहाँ पर 100 लिखना होगा, और छोटी कोष्ठ 100 प्लस में 1 कितना होगा? 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गुना लिख देता हूँ, 101 यहाँ पर लिख देता हूँ, और बट्टे में 2, 2 से 50 दूनी का 100 कट गया। अगर हम 101 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 मतलब 5050 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5050 जो बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी, जो कि आपका रीजनिंग का होता है। तो आप सभी
से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 6 को में 11 को में 21 को में 36 को में 56 है, तो हमें नेक्स्ट पद बताना है। देखो 6 है, 11 है, 21 है, उसके बाद में हमारा 36 है, उसके बाद 56 है, फिर इसके बाद हमसे वाट पूछा गया। देखो 6 प्लस का 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 प्लस में 10 21, और देखो 21 प्लस में 15 कितना होता है? 36 है। और 36 प्लस में 20 करेंगे तो आपका 56 आ जाएगा। और 56 में अगर हम लोग देखो 5 10 15 20 तो कितना होगा? 25। अगर हम 56 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। ऑप्शन नंबर सी 81 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपको इस क्लास का PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं आपको हर क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर के हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के जरूर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपको दिया कि 19 27 समानुपात है 26, फिर इसके बाद हमें वाट पूछा गया। देखो 19 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। और 38 में हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37 आ जाएगा। अब जैसे ही 26 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा। और 52 में अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 51 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 51 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि हम लोग ईगर को ये लिखते हैं तो केज को हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना होगा। देखिए ईगर को हम लोग ये लिखते हैं, देखो ई कितने नंबर आता है? ई मेरा आता है 5 नंबर पे, और ए कितने नंबर आता है? तो एक ए आता है हमारा 1 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, और आर आता है हमारा 9 नंबर पे। ऐसे हमें बताना है कि केस जो होता है हम किस मतलब कि किस रूप में लिख सकते हैं। देखो सी आता है हमारा 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, डी आता है हमारा 4 नंबर पे, और ई आता है हमारा 5 नंबर पे, और जी आता है हमारा 7 नंबर पे। यानी कि कौन सा कोड बना? 3 1 4 5 7। ऑप्शन नंबर है जो भी लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोल घर का जो संबंध पटना से है तो वही संबंध लाल किला का किससे होगा? क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग 17,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम जाकर के जल्दी से 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी 17K का फैमिली हो जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास है इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा गोल घर का जो संबंध पटना से है तो लाल किला का संबंध जो होगा आपका दिल्ली से होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज के क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपका सामान्य ज्ञान में कितना क्वेश्चन सही होता है, और सामान्य विज्ञान में कितना हुआ, और सामान्य गणित में कितना हुआ, और सामान्य मतलब कि सामान्य रीजनिंग में कितना हुआ। टोटल 25 प्रश्नों का टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपका स्कोर 22 प्लस होता है तो मान के चलना आपका तेल एकदम मस्त है। जो हमसे नए जुड़े तो उनको कम से कम हमें 17 प्लस का सही जवाब देना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 17,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। और हर शाम 9 बजे हमारा आर्मी का लाइव क्लास होगा, हर शाम 9 बजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हर शाम 9 बजे हमसे लाइव आना मत भूलिएगा। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।